नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। बीते दिनों सोमनाथ भारती मालवीय नगर के विधायक उन पे उत्तर प्रदेश में के रायबरेली में इंक से हमला किया गया था, इंक उन पे फेंका गया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी को बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे बीजेपी पे। उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनके आरोपों के बारे में जानते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने गुंडे भिजवा करके सोमनाथ भारती पे हमला करवाया। इस पे आपका क्या कहना है? हमें ये समझना होगा कि सोमनाथ भारती जी हैं कौन। सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और केजरीवाल जी के लिए बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन जनता से उतने ही दूर हैं, क्योंकि वो उनकी जो इमेज है वो गुंडे की इमेज है। उनकी जो इमेज है आप देखेंगे बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति की इमेज नहीं है। वो अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाते हैं, मारपीट करते हैं, पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन है। जगह जगह वो जनता के बीच में जाके गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। इवन फॉरेनर्स के साथ उन्होंने मारपीट की हुई है। पूरी जनता जो उनके जो एरिया के लोग हैं उनको नेता कम गुंडा ज़्यादा मानते हैं। यही सोमनाथ भारती यूपी के बच्चों को कहते हैं वो तो कुत्तों के बच्चों की तरह पैदा होते हैं। जब आप यूपी में जाते हो, यूपी के बच्चों को आप कुत्तों के बच्चे कहते हो, और उसके बावजूद जब आप स्कूल में जा रहे हो वहाँ पे कोई पब्लिक के हित की बात नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप अनर्गल बात नहीं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हो। और उसी चीज़ की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि किसी युवा को गुस्सा आया और गुस्से में उस युवा ने उनके ऊपर इंक फेंक दी। और मैं तो ये कहने में भी नहीं हिचकूंगा कि ये भी उनके द्वारा ही प्रायोजित था, ताकि उनको मीडिया कवरेज मिल सके, उनको अटेंशन मिल सके। पहले भी हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल जी को थप्पड़ मारवाया गया और थप्पड़ मारने के बाद बहुत बड़ा आइटम हुआ, बहुत बड़ा नौटंकी हुई, और उसके बाद पता चला कि वो व्यक्ति तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर गया है, वो तो आम आदमी पार्टी का नेता है, वो तो उन्हीं का व्यक्ति था। सारा कुछ आडंबर उन्होंने अपने आप किया था। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि भाजपा आखिर ऐसी कि भाजपा जो है सो जानबूझकर कोर्ट पर भी दबाव बना रही है कि उसको बेल न मिल करके जेल भेजा जाए। इस आरोप पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी संविधान में विश्वास नहीं रखती। आम आदमि पार्टी अराजकता में विश्वास रखती है। हम संविधान में विश्वास रखते हैं और कोर्ट पे कोई दबाव नहीं बना सकता है। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ये ऐसी बात नहीं करके फिर से मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ भारती जी ने जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उन्होंने माननीय सीएम साहब की मृत्यु की कामना की और बोला कि उनको मरना पड़ेगा। ऐसे अभद्र जब आप व्यवहार करोगे, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करोगे, तो ऑब्वियसली आप पे तो कार्रवाई होना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है, आप एमएलए हो, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप जनता के प्रतिनिधि होके अगर सभ्य भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, अगर डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जनता में बहुत गलत मैसेज जाएगा कि एडमिन को कोई भी गाली दे सकता है, एडमिन के साथ कोई बदतमीजी कर सकता है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जो भी हो, आप केजरीवाल जी के नज़दीकी हो सकते हो, आज केजरीवाल जी के प्रिय हो सकते हो, आपके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र हो सकता है जो आपको ग्लोरीफाई करे, जो आपको बचाने की कोशिश करे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। आपकी गुंडागर्दी यूपी में नहीं चलेगी, दिल्ली में चल सकती है क्योंकि वहाँ पे आपके केजरीवाल जी सीएम है, लेकिन यूपी में वहाँ पे लॉ का रूल है, वहाँ पे जनता की जो भावना है, जो जनता की आप कह सकते हैं प्राथमिकता है, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, ना कि आप जैसे जो नेता कम गुंडे ज़्यादा हैं उनकी प्रायोरिटी को ऊपर रखा जाएगा। तो आखिर ये समस्या क्या है? क्यों है ऐसी समस्या? अगर कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जाना चाहता है उस स्कूल को, जब योगी जी कह रहे हैं कि स्कूल बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ, तो आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? आखिर दिल्ली से कोई जाकर उसको देख क्यों नहीं सकता? नहीं देख सकता है, हम तो कहते हैं हज़ारों की संख्या में जाएं, और ज़्यादातर दिल्ली में तो यूपी के लोग ही रहते हैं और वो दिल्ली के स्कूलों की भी हालत जानते हैं, यूपी के स्कूलों की हालत भी जानते हैं। दिल्ली में हमारे पास एक्सेस का बजट होने के बावजूद कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। केजरीवाल जी छाती ठोक के आए थे कि मैं जब आऊँगा नए कॉलेज बनाऊँगा, सैकड़ों नए स्कूल बनाऊँगा, अपना जो शिक्षा तंत्र है उसको बहुत बेटर करूँगा। कोई भी नया स्कूल नहीं बना। लेकिन यूपी में जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है और हमारे पास काम करने का एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि 25 साल में यूपी को लूट खसोट दिया था, योगी जी ने जबरदस्त काम किया। 3 साल में पूरी तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, खुला है। लाखों की संख्या में दिल्ली से लोग यूपी में जाते हैं। सब अप्रिशिएट करते हैं कि सीमित साधनों में भी योगी जी ने जबरदस्त काम किया है और वहाँ पे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए ये नाटक नौटंकी करके मीडिया कवरेज लेना चाहते हैं और नाटक नौटंकी करके ये अटेंशन प्राप्त करने चाहते हैं, और उसी के तहत ये सब कुछ किया गया है। मनीष सिसोदिया जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ कभी भी ये नहीं चाहते कि वहाँ की बात जो है सो बाहर निकल कर आए। इस वजह से मनीष सिसोदिया को भी रोका गया था उनके अनुसार, और ये अभी सोमनाथ भारती के साथ भी है। फिर बात यही घूम कर आ जाती है कि फिर दोबारा जब
ये जाते हैं तो वो देखने क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक बार देख करके बात इसकी खत्म करें। यहाँ बात देखने की है नहीं, देखने की थी तो किसी ने रोका ही नहीं। इन पे इंक भी तब फेंकी गई जब वहाँ पे अनर्गल बातें कर रहे थे और लोगों को याद आई ये वही व्यक्ति है जो हमारे बच्चों को कुत्तों के बच्चों से तुलना कर रहा है, ये वही व्यक्ति अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाता है, ये नेता नहीं है लेकिन अनर्गल बातें कर रहा है। तो किसी युवा ने, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो युवा भी इन्हीं के द्वारा प्लांट किया गया था, और उन्होंने स्याही फेंकी क्योंकि इनकी जो आप कह सकते हैं जो पाप है, इनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो खराब बैकग्राउंड है, उसकी वजह से वो चीज़ें घटनाएं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी आप पुलिस वालों को गाली गलौज करोगे, आप पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे कि आप डॉन हो, पुलिस वाले जो है आपसे डरने चाहिए, और आप सुप्रीम हो और पुलिस वाले जो हैं आपके सामने आप कह सकते हो कि सेकंड क्लास सिटीजन है, वो आपके सामने ऐसे बिछ जाने चाहिए जैसे कि भाई आप राजा महाराजा हो, वो आपके पेड सैनिक हैं। तो ये व्यवहार तो सही नहीं है ना। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सम्मान करना है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही तो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारी सेवा में है। हम उनका कैसे अपमान कर सकते हैं, कैसे हम उनको गाली गलौज दे सकते हैं? और यही नहीं, उन्होंने माननीय सीएम साहब की मृत्यु की कामना की, उनको मारने की बात करी। ऐसा व्यक्ति जो सीएम साहब को मारने की बात करता है, उनकी मृत्यु की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति नेता तो नहीं हो सकता। ऐसे व्यवहार के लिए सजा देना, ऐसे व्यवहार के लिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जनता के बीच में गलत मैसेज जाता है। आज हमें अब देखेंगे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दिखाई देता है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है अब, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से काम होता है। अब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होता है और लॉ अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ये बात कही है कि लॉ अपने हिसाब से काम करना चाहिए, किसी की गुंडई चलने नहीं दी जाएगी और किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर ये शालीनता से वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, हजारों बार विजिट कर सकते हैं। और सीएम साहब का तो घर भी यूपी में है, उनको कौन रोकता है? वो तो मुख्य रूप से गाजियाबाद के ही हैं, लेकिन वो यूपी की वो कभी सुध नहीं लेते, यूपी के बारे में कभी वो सोचते नहीं, लेकिन नाटक नौटंकी करके यूपी में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी के लोग सभी जानते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यूपी के लोग एनसीआर में काम करते हैं। वो देखते हैं कि दिल्ली में जो इन्होंने कहा 6 साल में वो कुछ किया नहीं, दिल्ली में तो ज़बरदस्त पैसा भी है, ज़बरदस्त बजट भी है इनके पास, तब कुछ नहीं किया, तो यूपी में ये लोग क्या करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी करते हैं। तो जब बीजेपी अपने विचारों को लेकर के, अपने आइडिया और काम को लेकर के बहुत ज़्यादा साफ है, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में कुर्सी शेयर क्यों नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सी जो खाली चली जाती है वो उनके साथ मिलते क्यों नहीं है? भैया मैं तो कहता हूँ कि आप उनको बुलाइए, मैं कुर्सी शेयर करने को तैयार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री या आम आदमी पार्टी का कोई भी एमएलए आए, मैं उनके साथ कुर्सी शेयर करने को तैयार हूँ। वो एमसीडी के विषय पर बात नहीं करते, वो 13,000 करोड़ जो एमसीडी का उनको देना है आज तक वो बताते नहीं। वो मोहल्लाओं में जाके झूठ बोल रहे हैं कि 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं, क्योंकि दो जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके बीच में अगर किताबी लेन देन को सेटल किया जाता है तो वो तो घोटाला कभी कहला ही नहीं जा सकता। घोटाला होता है कि किसी व्यक्ति ने खाया, घोटाला होता है किसी ने कमीशन खाया। ना इसमें कमीशन खाया गया, ना इसमें घोटाला हुआ, ना इसमें पैसा लिया गया, ना पैसा दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, वो आए जहाँ भी चाहें, वो सीपी में बैठना चाहें सीपी में बैठें, उनके कार्यालय में अगर कुर्सी है तो मैं वहाँ पे जाने को तैयार हूँ। अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पब्लिक के बीच में ओपन में डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम ओपन में भी डिस्कशन करने को तैयार हैं। अगर वो यूपी में बैठना चाहते हैं तो यूपी में भी हम जाने को तैयार हैं। मैं मूल रूप से यूपी निवासी हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। अगर वो वहाँ चलना चाहते हैं वहाँ बैठें, हम वहाँ पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। जिस तरीके से सोमनाथ भारती ने पुलिस ऑफिसर को कहा था कि मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, तो क्या लगता है कि उस आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा करने वाली है क्या? इतना उनको कैसे विश्वास कैसे? ये विश्वास जनता के समर्थन का नहीं, ये विश्वास गुंडागर्दी का विश्वास है। और जो गुंडे होते हैं, गुंडों का कोई व्यवहार नहीं होता, गुंडों पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी गुंडई यूपी में नहीं चलने वाली। उनकी गुंडई यूपी में निकल जाएगी और यूपी एडमिशन उनकी गुंडे को निकाल के रहेगा। आप देख रहे थे टाइम 8 कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।